हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग किसी प्रॉब्लम पे बात नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉब्लम को खत्म करने की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात खोजेंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी चीज आप पाने की कोशिश कर रहे हैं बाधा बन रही है, रुकावट बन रही है, आज हम उसको खत्म करने की बात करेंगे। उसका तोड़ क्या है वो सोचेंगे। मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछूंगी, बस आप उनमें से बस ये बताइएगा ना कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर एक दो चीज भी आप करने को तैयार है ना, तो बाकी चीज भी अपने आप होने लगेंगी। बस आप ईमानदारी से बताइएगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं, और विश्वास मानिए, अगर उसमें से आप कुछ चीजें भी कर पाएंगे ना, तो आप भी उन लोगों में से रहेंगे जो आपकी आंख के सामने देखते देखते आगे निकल गए। जिसको कभी आपने सोचा था कि अरे यार ये कौन है, ये तो कभी कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, उसको आपने बड़ा एक तुच्छ इंसान समझा था, लेकिन आज वो कहीं और है और आप वहीं के वहीं हैं। आपके आंख के सामने लोग सफल होते दिख रहे हैं आपको, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। तो आप भी उससे भी ऊपर उठ सकते हैं। बाकी लोगों को जिसको आप देख रहे हैं सक्सेस अपनी लाइफ में, आप ये सोचते हैं किस्मत अच्छी है, भाग्य अच्छी है। आप भी अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को, अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। बस कुछ चीजों पे आपको आंसर देना पड़ेगा, अपने मन में देना पड़ेगा, ईमानदारी से देना पड़ेगा। क्या आप वो कर सकते हैं कि नहीं? तो बताइए। चलिए, पहला चीज, क्या आप अपने अंदर बदलाव करने को तैयार हैं? सोच समझ के बताइएगा। बदलाव करने की बात हो रही है, बहुत सारे लोग तो इसी से भाग जाते हैं कि वो बदलाव करना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ में। वो चाहते हैं जैसे चल रहा है वैसे चले और मुझे सब कुछ मिल भी जाए। तो ऐसा तो होता नहीं है। आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपके जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही है, क्या आप उसको बदलना चाहते हैं? आप एक अच्छा जीवन सोच रहे हैं अपने विषय में, अपना भविष्य बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपको सब कुछ चाहिए जो आपने कभी कल्पना की है, चाहिए, आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो सबसे पहला वही चीज कि क्या अपने आप में बदलाव करना चाहते हैं? मुझे पता है आपके दिल से आवाज निकल रही होगी, हाँ करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप हार चुके हैं। सिचुएशन आपको एकदम से हिला दी है, तो अब आप करना चाहेंगे। अगर वाकई में आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो अपने माँ बाप का मुंह देख के, बच्चों का मुंह देख के, परिवार का मुंह देख के, पहला सवाल कि बदलाव करना चाहते हैं कि नहीं, ईमानदारी से अपना सोच के बताइएगा। ठीक है। दूसरा चीज ये कि अब बदलाव करने को तो सोच लिया, अब बताइए क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप जो बदलाव करने को सोचे हैं, इस विश्वास के साथ आप आगे इसको कंटिन्यू कर पाएंगे? आज तो कह दिया हाँ कर लेंगे, ऐसा ना हो कि 2 दिन के बाद अरे छोड़ो यार, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। विश्वास है अपने ऊपर? क्या कभी जीवन में आपने ऐसा कुछ काम किया है विश्वास के साथ और आपने कर लिया? छोटा मोटा काम ही सही, कर तो लिया ही होगा। तो अपने ऊपर तो विश्वास होगा ना कि भाई कोई करे या ना करे, मैं तो कर लूंगा, मेहनत है मेरे अंदर, कर लेंगे। तो बदलाव, दूसरा विश्वास अपने ऊपर। अब तीसरी बात ये बताइए, कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं? रात दिन जगना भी पड़े तो कोई क्या तैयार है? अपनी नींदों को त्यागने को तैयार है? बताइएगा। चौथी चीज ये कि आपको ये सब करते हुए बड़ी तकलीफ भी होगी। धैर्य है आपके अंदर? थोड़ा सा समय देंगे अपनी चीजों को सुधरने के लिए, अपने आप को, अपने दिमाग को लाइन पे लाने के लिए समय देंगे? हड़बड़ा के चीजें नहीं होंगी, थोड़ा समय मांगेंगे। धैर्य है आपके पास? अब बताइए, ये सारी चीजें तो हो गई। अब ये सब करते करते संघर्ष की एक स्थिति आ जाती है। आप दुविधा में फंस जाते हैं, क्या करें क्या न करें। मेरे ऊपर तो बड़ी सारी चीजें पड़ गई, मैंने तो अपने आप से ये प्रॉमिस कर रखा है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? संघर्ष की स्थिति आ जाएगी। संघर्ष करने को तैयार हैं? सोचिएगा। और फिर ये बताइए कि क्या आप सारी चीजों का, अपनी जो प्रिय चीजें हैं उसका त्याग करने को तैयार हैं? त्याग कर पाएंगे, छोड़ पाएंगे चीजों को जो अभी बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन उससे आपका समय बर्बाद होता है, छोड़ पाएंगे? त्याग। और अपने सपनों के पीछे पागल है, जुनून है आपके अंदर? अब मैंने इतनी सारी चीजें बताई, मुझे पता है कि इतनी सारी खूबियां एक साथ नहीं आ सकती किसी में, लेकिन आप इसमें से अगर 2 चीजों पे भी फोकस करने को तैयार हैं, 2 चीजों पे भी, तो विश्वास मानिए कि अगर वो उन 2 चीजों के साथ ही, या एक चीज भी अगर आपके अंदर है, इधर ईमानदारी के साथ कि नहीं मैं आज से करूंगा, करूंगी, तो एक चीज या 2 चीज जो भी आप अभी सोच पा रहे हैं कि मैं कर लूंगी हिम्मत करके, क्योंकि मनुष्य ना बड़ा ढीठ प्राणी होता है, इसको ढकेलना पड़ता है। जानवरों को बल्कि समझ होती है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना है। वो बीमार होते हैं तो खाना छोड़ देते हैं, लेकिन मनुष्य बीमार होंगे तो और खाने लगते हैं। अगर मनुष्य के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जीवन में समस्या है, तो वो उस पर काम नहीं करेंगे और वही काम करेंगे। लेकिन जानवरों को देखिए, बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है बिना कुछ कहे। तो हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग को खुद ही, मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड करती हूँ कि धक्का देना पड़ता है। तो उसमें से अगर एक या 2 चीजें भी आपके अंदर ऐसा लगता है कि आप कर लेंगे, तो आप शुरू कर दीजिए, और बाकी जितनी भी चीजें मैंने गिनाई है वो सारी चीजें अपने आप आपके अंदर आती जाएंगी। और जब आप कुछ चीजों को अंजाम दे पाएंगे ना, अपने टॉपिक को,
एग्जाम के लिए कुछ सोचा आपने, उसको कर दिखाया, टेस्ट के लिए कोई टॉपिक सोचा आपने, उसको तैयार कर लिया, आपने कुछ अच्छे मार्क्स ले लिए। छोटी छोटी चीजों की मैं बात कर रही हूँ। आप देखेंगे कि कितना बदलाव आपके अंदर हो रहा है। और मोटिवेशन बहुत ही जरूरी होता है। आपके साथ सामने मैं बार बार कहती हूँ, सारी चीजें पड़ी रहेंगी, किताब कॉपी पड़ी हुई है। आप कमेंट में मुझे लिखा जाता है कि दीदी मैं 8 साल से तैयारी कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम आप गिनाते हैं। सब कुछ है ना आपके पास, किताब कॉपी भी है, कोचिंग भी ले रखा है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है। आप मतलब सब कुछ छोड़ के पढ़ाई भी कर रहे हैं, डिस्टर्ब भी है लाइफ, लेकिन फिर भी कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं से वो जुनून, जज्बा की बात मैं करूं, और वो मोटिवेशन की कमी है। नहीं तो आप पता नहीं क्या कर देते। पहाड़ से रास्ता काट के लोग बना देते हैं, पत्थर काट के लोग रास्ता बना दे रहे हैं, असंभव को भी संभव कर पा रहे हैं। तो एक छोटी सी चीज क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर बस इन्हीं सब चीजों की कमी है। एक मोटिवेशन की, एक जज्बे की। आप जुनून के साथ कोई काम करें, कोई चीज असंभव नहीं है। ये सारी चीजें आपके आप अंदर खुद आएंगी। तो जितनी चीजें मैंने बताई, अगर एक या दो चीज भी आपके अंदर है तो विश्वास मानिए, आप अपने लिए ताली बजाइए कि यार मैं सफल हो सकता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर भी पहले शुरू में सारी चीजें नहीं थी। धीरे धीरे जब आप एक करेंगे ना, तो अपने आप ये सारी चीजें इंक्लूड होती रहेंगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी अपने आप से निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मेरे अंदर वो जुनून नहीं आ रहा है, मैं जग नहीं पाती हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं बीमार रहती हूँ। सब कुछ सही हो जाएगा। बीमार होते हैं तो उसका इलाज कराइए, डॉक्टर को दिखाइए, अपने आप को सही रखिए, खान पान पे ध्यान रखिए। तो कुछ चीजें होती हैं जिसका हमको उपाय खोजना ही पड़ता है। लेकिन ये जो मन बढ़ई वाला काम होता है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो ये अपनी ही गलती है। तो आज से सोच लीजिए, आप इतना अगर करने को तैयार है, आपकी जिंदगी यूं पलटेगी। और रास्ता कैसे बनता है? जो आप कह रहे हैं एग्जाम नहीं हो रहा, वैकेंसी नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं कह रही हूँ पता नहीं कैसे भगवान क्या रास्ता बनाएंगे। थोड़ा ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, सब कुछ सही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आप किसी काम के नहीं है, आप बहुत काम के हैं। अगर अब से भी आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो आज से हल्ला बोल शुरुआत करने की जरूरत है। हल्ला बोल आंदोलन करने की जरूरत है। किसके प्रति? पढ़ाई के प्रति, अपने सपनों के प्रति। सबको छोड़ने की जरूरत है, एक चीज पे फोकस करने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइए।